माता ओनो कलियो मैया हमरो करम गति हे जगदम्बे माता ओनो कलियो मैया हमरो करम गति हे जगदम्बे माता 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 सुकन्या के प्रार्थना से जगदम्बा सुकन्या के अंदर प्रेरणा शक्ति देती और अपना पति के गला में जयमाला डाले चवन ऋषि के नेत्र वापस आ गए, बुढ़ापा दूर हो गए, 25 साल के राजकुमार के समान चवन ऋषि सुंदर बन गए। हमारे भारतवर्ष के जो सनातन धर्म है, ऐसे हमारा देश के नेता सब सनातनो धर्म पर में प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। महामूर्ख सब धर्म केकरा कहै छी, धर्म की होई छै से को बुझल के लिए तैयार नहीं छै। राक्षस सब पशु सब धारणा धर्म मिथ्या हो धर्मो धारे नहीं बना। कौन दक्षिण तरफ के नेता है को सनातन धर्म के कथित कहने चलिए ना कुछ दिन पहले जवाहरलाल डेंगू बताइए। ऐसे ऐसे नेता को तो चौराहे पे खड़ा करके सूख कर देना चाहिए। ऐसा संविधान बने, ऐसा कानून बने कि धर्म की निंदा करने वाले को सीधे फांसी पे लटका दिया जाए। धर्म है तो हम हैं, धर्म है तो देश है, धर्म है तो राष्ट्र है। अन्न के बिना पानी के बिना मनुष्य जी सकता है, लेकिन धर्म के बिना जीना मुश्किल है। धर्म उसे कहते हैं जो सबको धारण करता है। धर्म उसे कहते हैं जो सबके द्वारा धारण करने योग्य होता है। धर्म एवं हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। यदि हमारा धर्म नष्ट हो गया तो हम स्वयं नष्ट हो जाएंगे। सनातन धर्म कोई अंडी का पेड़ नहीं है। सनातन धर्म वह स्तंभ है। सनातन का मतलब होता है जो कभी नष्ट न हो, जिसकी न आदि है न जिसका अंत है। ये वैदिक धर्म है, ये अबौध से ये धर्म है, ये परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित धर्म है। विश्व में तो धर्म कोई जानता भी नहीं है। यदि धर्म को सीखा है तो भारत से सीखा है। धर्म का उपदेश दिया है तो भारत वासी ने दिया है। और 1893 में स्वामी विवेकानंद जी, जिस समय अमेरिका की राजधानी शिकागो थी, जिस समय सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, उस सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म का झंडा फहराया था शिकागो में, और ये साबित कर दिया था कि सनातन धर्म अनादि धर्म है, सबसे प्राचीन धर्म है। और सभी धर्म यदि दुनिया में क्रिश्चियन है, इस्लाम है, यहूदी है, पादरी है, ग्रीक है,
यदि कोई धर्म है तो सनातन धर्म की शाखा है, सनातन धर्म की डाली है, सनातन धर्म मूल है। और आज हमारे देश के ही लोग कहते हैं कि धर्म देखो है। अरे मूर्खों, अरे पाखंडियों, अरे नास्तिकों, ये रामकृष्ण की भूमि है, ये गौतम की बुद्ध की भूमि है। तुम थोड़ा डरो कि तुम्हारी जबान भी नहीं खराती ऐसा शब्द बोलने में, वोट बटोरने के लिए, जनजाओं को खुश करने के लिए, अपनी मां बहन, अपनी इज्जत, अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि को भी दांव पे लगाने वाले। तो शबरीशी ने सनातन धर्म की परिभाषा जो वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने दी है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि कृते च प्रति कर्तव्यम, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। किए हुए उपकार को मान लेना और उपकार के बदला उपकार करना ही सनातन धर्म है। शबरीशी ने कहा अश्विनी कुमारों से कि आपके वरदान से मेरा बुढ़ापा दूर हुआ, मेरे नेत्र वापस आ गए, मैं आपका उपकार चुकाना चाहता हूं। अश्विनी कुमारों ने कहा कि इंद्र ने हमें यज्ञ से बाहर कर दिया है और देवताओं का जीवन ही यज्ञ होता है। यदि देवताओं को यज्ञ में अधिकार न मिले तो देवता जिंदा नहीं रह सकता। हम आपसे मदद लेने आए हैं कि आप हमें यज्ञ में अधिकार दिला दीजिए। जरा सोचिए भारतवासी, भारत के नागरिक, भारत के धर्मावलंबियों, कि हमारे देश में देवता आते थे मदद मांगने हमारे देश के ऋषि मुनियों से। यह वह धरती जहां ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला है, जहां कदम कदम पर लगता धर्म का घेरा है, धर्म का डेरा है, वो भारत वर्ष हमारा है। शबरीशी ने राजा सरियाजी को आदेश दिया कि आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए, अश्विनी कुमार को यज्ञ में अधिकार हमें दिलाना है। यद्यपि राजा सरियाजी तो घबरा गए कि जब इंद्र ने इन्हें यज्ञ से बहिष्कृत किया है तो एक ब्राह्मण इंद्र से लड़ाई लड़ सकता है क्या? एक ब्राह्मण देवताओं से लड़ सकता है क्या? अरे भाई, ये कलयुग के ब्राह्मण नहीं है, पछाना में तारी दारू पीने वाले, अंडा मुर्गी खाने वाले, संस्कार को बेचने वाले, 3 दिन गायत्री जप नहीं करने वाला ब्राह्मण चंडाल हो जाता है। यहाँ तो महीनों स्नान नहीं करने वाले हैं और 1 जनवरी को दुकान में मुर्गा नहीं मिलता, अंडे की दुकान पे अंडे नहीं मिलते, दारू की दुकान में बोतल नहीं मिलती है। हमारे ब्राह्मण भाई भी उसमें पीछे नहीं है। इसीलिए दूसरा पक्ष पैदा हो गया ब्राह्मण को अपमानित करने के लिए। देखा, ब्राह्मण ने संस्कार छोड़ा, ब्राह्मण ने संस्कार भेजा। विषैले सांप के मांग पर कोई हाथ नहीं रखता, सिंह के मुंह पर कोई हाथ नहीं डालता, और जो डालता है वो खतरा से खाली नहीं रहता है। ब्राह्मण को अपमान करने वाला कभी खतरा से खाली नहीं था, एक समय था। यही तो इतिहास गवाह है कि एक बार परशुराम के पिता जब अग्नि का वध किया सहस्रार्जुन 1000 हाथ वाला, तो परशुराम जी ने अपनी परशुराम की माता रेणुका अपने पति के शोक में रो रही थी, छाती पर मुक्का मार मार कर, और 21 मुक्का छाती पर मारी। अब परशुराम की गिनती करते गए और 21 बार उन्होंने विनाश किया धरती पर। ये संस्कार
आज हम लोग अपने संस्कार को खुद ही बेच दिए हैं, और संस्कार नहीं तो ब्राह्मण अपमानित तो होगा ही। चमन ऋषि राजा सरियादी ने यज्ञ किया, देवताओं को बुलाया गया, देवराज इंद्र आते ही अग्नि वायु हो गए। चमन ऋषि को धमकी दी, यज्ञ बंद करो, वरना या अश्विनी कुमार को यज्ञ से बाहर करो। मैंने इसे अधिकार से वंचित किया है, मैं राजा हूं स्वर्ग का। तो चमन ऋषि ने कहा, देवराज आप हमें धमकी मत दीजिए, जैसे आपने इन्हें बाहर किया है तो मैंने इन्हें वचन दिया है कि मैं यज्ञ में अधिकार दिलाऊंगा, और आप हमारे यज्ञ में बाधा डालने का सोचना भी मत। आप नहीं जानते कि एक तपस्वी ब्राह्मण क्या कर सकता है। भागवत का श्लोक है कि हंतुम तम आदरे वज्रम सत्सो मोहर वर्षिता है। चमन ऋषि को मारने के लिए देवराज इंद्र ने हाथ में वज्र ले लिया। अब बैठे बैठे उसके आसन पर चमन ऋषि ने जल को अभिमंत्रित करके इंद्र के ऊपर प्रहार किया। और चमन ऋषि ने इंद्र को स्तंभित कर दिया, बांध दिया मंत्र के बल से, सारे देवताओं को बांध दिया, और हवन कुंड से एक ऐसा महाकाल को पैदा किया तो इंद्र का वध करने दौड़ा। ब्रह्मा जी आकर चमन ऋषि को शांत किए। इंद्र ने क्षमा मांगी, अश्विनी कुमारों को यज्ञ में अधिकार मिला, और सुकन्या आज फूले नहीं समा रही है। सुकन्या ने माता पिता से कहा, पिताजी जब आपने मेरा ब्याह किया था तो कितने चिंतित थे। भारत वर्ष की नारी अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से कुछ भी कर सकती है, असंभव को संभव कर सकती है। सुकन्या ने अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से अपने बूढ़े पति को जवान बनाया, अंधे पति को नेत्रवान बनाया। ये पातिव्रत धर्म की विशेषता है, ये भारतीय सनातन धर्म की विशेषता है, और ये ब्राह्मण के तपोबल की विशेषता है। तपबल बल पर सदा बरियाला, तिनकर कोपन को रखवाला। नारायण भी ब्राह्मण से घबराते थे, और इतना साहस किसमें होगा। भृगु ऋषि ने क्षीर सागर में लाकर नारायण की छाती में लात मारी। ये साहस किसी में नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ब्राह्मण की जो पूंजी थी, ब्राह्मण की जो बुनियाद थी, जिसके बल पर ब्राह्मण खड़ा था, पूजनीय था, आदरणीय था, आज वही नहीं रहा। कलयुग का प्रभाव है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। क्या होगा? हंस सुनेगा गाना दिल का, कौआ मोती
का कौआ मोती आएगा। या कलयुग में काले धन और काले मन होंगे। सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे। जो जग के नगर से प्रभु भक्त निर्धन होंगे। प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाए। सुनेगा राजा जिनका कौआ मोती आएगा। सुनेगा राजा जिनका कौआ मोती आएगा। मंदिर सोना साना होगा, हरि रहेगी मधुशाला। मंदिर सोना साना होगा, हरि रहेगी मधुशाला। माता पिता के संग सभा में नाचेगी धरती वाला। माता पिता के संग सभा में नाचेगी घर की वाला। काली मंदिर चित्रेश्वर महादेव सोना साना नहीं है। पंडित जी के तते चेला चाची सब है। आरती काल में 100-200 हो जाए। हमारा सबके गांव में स्थिति से जे घंटी बजाओ वाला नहीं बैठे। ई बात बैठन लागू नहीं हुई। आ एगो पंक्ति जे कह रही है 100 कम नहीं डरे कही छे जे राजनीति के हवा में तो पता नहीं मंत्री वर्ष पुलिस अरेस्ट कर ले कोनो ठिकाना नहीं छे। मंदिर सोना साना होगा, हरि रहेगी मधुशाला। मंदिर सोना साना होगा, हरि रहेगी मधुशाला। पिता के संग सभा में नाचेगी धरती वाला। माता पिता के संग सभा में नाचेगी घर की वाला। ब्राह्मण होकर वेद जाने, ब्राह्मण होकर वेद जाने, शूद्र राज चलाए। सुनेगा राजा जिनका कौआ मोती आएगा। सुनेगा राजा जिनका कौआ मोती आएगा। रामचंद्र के दिया से जिनका कौआ मोती आएगा। जिनका कौआ मोती आएगा। कौआ मोती आएगा। सुकन्या के बात की चर्चा व्यास जन्मेजय जी सुनोले। जन्मेजय व्यास जी से मुख्यमंत्री गुरुदेव आहा तो शुरुए में कह लिए कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती भगवती दुर्गा के अंश से अवतार है। तो एक जगह कथा में कही गई कि लक्ष्मी क्षीर सागर से निकल और पार्वती दक्ष प्रजापति के पुत्री बनले और पर्वतराज हिमालय के पुत्री बनले। ये दोनों बात विसंगत हमरा बुझा रहा है। व्यास जी कहते राजन भगवती की लीला अनंत है, भगवती की महिमा भी अनंत है और भगवती के रूप भी अनंत। तो हर कल्प में भगवती अलग अलग रूप में अवतार लेती है। ऐसा नहीं है कि एक बार अवतार आया वही अवतार चलता रहा।
एक बार एक हलाहल नाम का दैत्य था, बड़ा बलवान, देवताओं का जीना हराम कर दिया था। नारायण और महादेव दोनों ने मिलकर 1000 वर्ष युद्ध किया और उस दैत्य का अंत किया, उसे पराजित किया। दैत्य के अपमान मरने से दोनों देवों को अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। नारायण ने लक्ष्मी का अपमान किया और महादेव ने पार्वती महागौरी का अपमान किया। दोनों महाशक्तियों ने दोनों देव का त्याग कर दिया। लक्ष्मी भी नारायण का त्याग कर दी और महागौरी भी महादेव का त्याग कर दी। परिणाम ये हुआ, इन शक्ति के अभाव में दोनों देव निष्क्रिय हो। नारायण भी विक्षिप्त हो गए। विक्षिप्त शब्द है, पागल को विक्षिप्त कहा जाता है। और महादेव भी विक्षिप्त हो गए। लक्ष्मी क्षीर सागर से प्रकट हुई समुद्र मंथन के समय और महागौरी पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री हुई और फिर अपने पिता के घर शरीर जलाकर पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर प्रकट हुई। दोनों शक्तियों के त्याग करने पर जब दोनों देव निष्क्रिय हो गए, नारायण पालन करने में असमर्थ हो गए और महादेव संहार करने में असमर्थ हो गए, तो सब देवता बड़े चिंतित हुए। सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इन दोनों ने महाशक्ति का अपमान किया है, महाशक्ति नाराज होकर इन्हें त्याग कर दिया है और महाशक्ति के बिना संसार नहीं चल सकता। भगवती की कृपा के बिना सृष्टि की रचना पालन संहार नहीं हो सकता। इसलिए तुम सब लोग मिलकर महाशक्ति की उपासना करो। मैं तो सृष्टि काम में व्यस्त हूँ, हमें समय नहीं है। ब्रह्मादि सनकादि समस्त देवता मिलकर हिमालय की तराई में जाकर महाशक्ति की उपासना की, महाशक्ति को प्रसन्न किया और महाशक्ति ने आकाशवाणी के द्वारा इन देवताओं को आश्वासन दिया कि मैं दक्ष प्रजापति के घर प्रकट हो रही हूँ और लक्ष्मी क्षीर सागर से प्रकट होगी। लक्ष्मी पुनः नारायण को शक्तिमान बनाएगी और मैं महादेव को शक्तिमान बनाऊंगी। लेकिन तुम लोग उन दोनों से जाकर कह दो कि फिर मेरा अपमान करने का प्रयास नहीं करेंगे। वही महागौरी दाक्षायणी भगवती के रूप में दक्ष प्रजापति की पुत्री बनी। तो जन्मेजय पूछते हैं कि गुरुदेव, ऐसा क्या कारण हुआ कि महादेव ने सती का त्याग किया और सती अपने पिता के घर आत्मदाह कर ली? यही कथा की हम आंशिक चर्चा कर चुकल थी कि महादेव और सती जब अगस्त ऋषि के आश्रम में और अगस्त ऋषि से राम कथा सुनावा के आग्रह करके उस समय में सीता हरण भेज रहे, जब तो सती सीता के रूप बनाकर राम की परीक्षा लेते और महादेव सती की त्याग किए। दक्ष प्रजापति महादेव के ससुर बने, तो ससुर और दामाद में लड़ाई किया गया। दक्ष प्रजापति महादेव से दुश्मनी किया गया। तो व्यास जी कहते हैं कि एक पेड़ दुर्वासा जी एक रुद्राक्ष के माला सिद्ध के लिए मंत्र जाप करता, वो माला दक्ष प्रजापति के दिल की प्रेम से, लेकिन दक्ष प्रजापति माला के मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकता।
माला के अपमान के लिखी। माला में भगवती के वास हुई। माला पहनकर बुरा काम नहीं करी, बुरा आचरण नहीं करी। मांस मछली माला धारण कर, रुद्राक्ष माला हुआ है, चाहे तुलसी के माला हुआ है। बहुत आदमी के भ्रम लागल है कि रुद्राक्ष पहनकर दारू पी सकै छी, माछो मांस खा सकै छी। महादेव अघोर छथि। महादेव के नकल ही करबे। महादेव तो तंत्र शास्त्र के निर्माता छथि। घोर घोर करे जो परम घोरे जो। महादेव श्मशान में निवास करै छथि। महादेव सृष्टि के संहार करै छथिन, तांडव नृत्य करै छथिन। तैं मनुष्य के अपना मर्यादा में रहबाक चाहिए। दक्ष प्रजापति ओई माला के सम्मान नहीं कर सकती। ओ रुद्राक्ष के माला भगवती दक्ष प्रजापति के शाप को दे। और माला के शाप से दक्ष प्रजापति के बुद्धि जड़ हो। फूल के अपमान नहीं करना चाहिए। फूल में लक्ष्मी के वास, माला में भगवती के वास। माला की पवित्रता की रक्षा करी। माला ने कुछ हाथ से नहीं छुई। माला के जहां तहां नहीं फेंकी। और माला की पूजा करी। या तो माला में भगवती अक्षमालिकायै नमः दुर्गा पाठ में उल्लेख के देख लियो। माला धारण करो के मंत्र से माला की पूजा हुई। दक्ष प्रजापति के बुद्धि जोर हो गए। वो महादेव से दुश्मनी शुरू कर देते। तो ब्रह्म सभा में महादेव के सभापति बना रहे। दक्ष प्रजापति सभा में अपना जमाया की निंदा करना शुरू कर देते। उस समय में दक्ष प्रजापति सबके नायक हो गए थे। कड़किरी से पूर्ण सभापति बनाया। ये श्मशान में रहने वाला मुंडबागी कबाड़ी, ये तो धोखा से ब्रह्मा की बात मानकर मैंने अपनी पुत्री विवाह दिया। ये मेरा दामाद है, ये मेरे दामाद के लायक नहीं। नंदीश्वर महाराज दक्ष प्रजापति के शाप को सभी दक्ष प्रजापति जिस मुंह से तुम महादेव की निंदा करते हो सभा में, तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। तुम्हें दंड मिलेगा। सभा की कार्यवाही संपन्न हुए। लेकिन दक्ष प्रजापति विनाशकारी विपरीत बुद्धि। दक्ष प्रजापति वो एक विशाल यज्ञ के आयोजन मंत्र दे रहा। महादेव के छोड़ तो महादेव सागरा करके सासू दोनों आदमी में झगड़ा जाए से सलाह हो जाए। महादेव कहते नहीं अहाँ के पिता सलाह करो वाला नहीं थे। उनका अहंकार करके हम लड़का छी। वो सभा में हमारा अपमान करे। हम कुछ नहीं कहते। अब बिन बजाय के बैठन गया किस ऊंच नीच भ गए। वो फिर जग विध्वंस हो जाते। नहीं के नाई बढ़िया सती तर्क करल थी। नारी के हठ बड़ा खराब हो छे। नारी जो जिद पकड़ लिया वो काज कर कहिए के। महादेव दर्शन बिना निमंत्रण के जाए तो सती की 3 जगह बिना निमंत्रणों के जाके गुरु के घर बिना निमंत्रण के जाए, माता पिता के घर बिना निमंत्रण के जाए, और कत्ता गुरु के घर, माता पिता के घर, और एक जगह अपना मित्र के घर। देखियो कखनो चेला सब साथ को दिमाग से बात से चले तो मित्रों के घर बिना निमंत्रण के जाए तो महादेव काल के निमंत्रण देवा में जो भूल हो जाए तई तीनों जगह चली जाए। जना लिस्ट बन रहा है धोखा से नाम लिखनाई छुटिए तो सच्चा मित्र चाहिए थी, सच्चा चेला चाहिए थी।
संतानों चाहिए थी। अजायन पूछ को जो लिस्ट में से नाम छाट के वही ठंड जहाँ चाहिए तो अब पानी धुआ पड़ा। सती नहीं माना की कर नहा जाओ होम नहीं जाए। नंदीश्वर आदि 7 लड़की 60 बहन छठी दक्ष प्रजापति के 60 कन्या 100 छोट कन्या दाक्षायणी भगवती माता सती 59 बहन महीने से पहुंचल छठी दिया तो सबसे निमंत्रण चले और ये बिना निमंत्रण के पहुंचल के 100 बहन लगल की चुटकी लेबो बैंक कर देखी ना एक ना को लाल शर्म करी छे बाबूजी तो नोटो नहीं दल के तैयो चलिए ले सती माता सती सब बर्दाश्त करी। माता जी खाली गला से लगो यज्ञशाला में गले पिता के प्रणाम करके पिताजी को घुमा लेने को नहीं करके की हाल है तैयो सती बर्दाश्त के ले जखन यज्ञशाला में घुमा लगले मंडप में तो सब देवता के मंडल बन रहे महादेव के दोनों स्थान आप सती के अपन पति के अपमान बर्दाश्त नहीं भइल। सती काल की अपना पिताजी से पिताजी आपने इस यज्ञ में महादेव का स्थान नहीं दिया है। क्या महादेव की पूजा किए बिना कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है क्या? दक्ष प्रजापति तो मौका की तलाश कर रहा था। अरे तुमको निमंत्रण भी नहीं दिए, तुम बिना निमंत्रण की आ गई हो, तुम कौन होती हो पूछने वाली? तेरा ब्याह तो तेरा भाग्य फूट गया जो ऐसे बौराहा से क्या हो गया? वो श्मशान में रहने वाला चिता का भस्म लेने वाला मुंड वाली कपाली मैं सभी प्रजापतियों का प्रधान हूँ, मैं महादेव की पूजा करूँ अर्थात जगत बंद जगदीश महादेव से दक्ष प्रजापति ये माला के अपमान के लिए ओकर कथी जड़ भेल है वो अपना के महादेव से पई हुई है। सती बुझ गई कि पिताजी ये सरसर में मौत मंडरा रहल है और हमरा पुन मुंह लगा अपना पति के पास जाओ। इस शरीर के नापाक हो गए, पति के आदेश नहीं मानो तो असत्य योग अग्न कर जारा भयो सभा। सती के शरीर से योगागर प्रकट है और सती कोई योगागर में अपना शरीर जला दे। हाहाकार मचिए। नारद जी कोई सभा में रहे सीधे कैलाश चलिए महादेव की सूचना दे वाले तो महादेव का ध्यान में रहते जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय नारद जी सोच रहे हैं महादेव के ध्यान में से सूचना क्या दी तो नारायण नारायण महादेव नारद जी कहो करजन भोलेनाथ
माता सती ने शरीर त्याग दिया, अपना जोगानल प्रकट करके महादेव तुरंत जटा सवाल खींच महाकाली और वीरभद्र के प्रकट करे और स्वयं महादेव दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंचे, यज्ञ के विध्वंस चले। वीरभद्र दक्ष प्रजापति के गर्दन काट कर हवन कुंड में ले गए और महादेव सती के लाश लौको भ्रमण कर लगले। सब देवता महादेव की स्तुति करे और नारायण चक्र लौको सती के लाश के 108 टुकड़ा किए और सती के शरीर के टुकड़ा जतो खसले वो 108 शक्तिपीठ कायम है। भारत वर्ष में जते तीर्थ स्थल है वो सती के लाश के टुकड़ा पर बसा। बीच में तारकासुर नाम के राक्षस जन्म ले। सब बकरा की गर्दन लगाकर दक्ष प्रजापति के जीवन दान किए और वो यज्ञ जो विध्वंस हुए थे वो यज्ञ के पुनः संपन्न किए। सब देवता करके भोलेनाथ यज्ञ पुरुष जगदीश तो आप ही हैं, आप दक्ष प्रजापति को जीवन दान देकर इस यज्ञ को संपन्न कराइए। आप ही की बदनामी होगी और बकरा की गर्दन लाकर दक्ष प्रजापति के जीवन दान दिए और वो यज्ञ संपन्न हुए। महादेव अखंड समाधि में ले गए। देखो इस सृष्टि तीनों देव में जो एक देव निष्क्रिय भोज थी, ब्रह्मा भोज थी तो रचना नहीं है, नारायण भोज थी तो पालन नहीं है और महादेव भोज थी तो संहार नहीं। संहार नहीं है तो फिर रचना नहीं है। बीच में तारकासुर नाम के राक्षस है। बजरंग के पुत्र तारकासुर वो ब्रह्मा जी से वरदान लेलक कि शिव के पुत्र छोड़कर हमरा के युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। मूर्ख तारकासुर सोचेला कि शिव के पत्नी नहीं छन तो पुत्र कहां से? शिव के पत्नी तो जरी की। अरे भगवान कोनो मैथिली सृष्टि करी छथिन जे संतान उत्पन्न करले लेल स्त्री चाहिए तो संकल्प करी छथिन ब्रह्मांड बन जाय छै। भ्रकुट विलास सृष्टि ले होई आंख मुड़ी छथिन तो प्रलय हो जाय छै। लेकिन माता सती पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती रूप में जन्म ली। 5 वर्ष के उम्र में नारद जी हाथ देकर भविष्यवाणी करके कि गिरिजा अहा के पति तो पुनः महादेव है था, लेकिन एक के लिए अहा के प्रायश्चित करो, पर तपस्या करो। जया विद्या दोनों सहेली के लो पार्वती गौरगिरी पर्वत पर गले तपस्या करो। 3000 वर्ष तपस्या कर रहे थे बेलपत्र शिवा। तारकासुर के उत्पात सब देवता त्राहि बाम सब देवता सोचते थे जब तक महादेव विवाह नहीं करता और संतान उत्पन्न नहीं करता तब तक तारकासुर के वध नहीं हो सकेगा। कामदेव के बजौले कामदेव महादेव के समाधि भंग हो रही और भगवान शिव ईश्वर नेत्र खोज कामदेव के भस्म को 2 दिन और हाहाकार मच गए। अंत में सब देवता महादेव से प्रार्थना करके भोलेनाथ हम सब कहाँ के विवाह देखो चाहे। तारकासुर के उत्पात से हम सब भयभीत हुए। कहाँ कृपा करूँ वहां तो ऑर्डर दानी चाहिए। भगवान शिव कहलिन हमरा विवाह में कोनो रुचि नहीं है। जो ब्याह केला सो देवता के कल्याण हेतु तो कन्या कहा है तो 3000 वर्ष माता पार्वती तपस्या कर रहा है। महादेव कल खेलने
बिना परीक्षा लेने हम ब्याह नहीं करो। तो सब ऋषि के बठोर के पार्वती की तपस्या परीक्षा ले वाले सब ऋषि करके देवी आई निर्जन वन में यहाँ कठोर तप कर करखिन महादेव के पति रूप में बाबा चाहे सब ऋषि करके मौत के माथा के दिलक नारद तक कदे के घर के उजाड़ दे महादेव तो कामोदेव के जला देलखिन अहाँ के महादेव से ब्याह केला से जीवन में कोनो सुख भेटत महादेव के आदेशानुसार सब ऋषि पार्वती के समक्ष महादेव की निंदा केना शुरू करखिन। आहे आहे गौरी कौन गुण शिव तोरा शिव तोरा मन दुल्हा गड़बड़ो रहा अब परिवार ग्रहण सास जमीन जायदाद का तो कन्या कुछ दिन के लिए अपन साइड होकर जी सके लेकिन पार्वती के सासुर में तो सब कुछ सर पर पे सासों ने
संदूक में जवाब दे सुंदर है सुंदर से खरोबा गुणैर्विहीनो गुणिनाम्बरोवा द्वेषी महिषात् करुणामधोवा शिवस्य मेवा श्रीगतिर्मवा। माता पार्वती के जन्म है सप्तऋषि। हम ये नहीं जानते हैं कि महादेव सुंदर है कि खराब है। मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि महादेव हमसे प्रेम करते हैं या द्वेष करते हैं। लेकिन मैंने अपना जीवन महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। जन्म कोटि लग रहे हमारी बड़ो संभव न तो रहो। सप्तऋषि महादेव के प्रणाम करके माता जी क्षमा कर, हम तो महादेव के आदेश अहाँ के परीक्षा लिखे रहो। अब आज की तपस्या पूरा भेल, हमरा लोग बढ़िया चीज आबि रहल छी। अहाँ अपन घर जाओ और पार्वती के माता पिता एलखिन, पार्वती के घर लग रखी सब देवता महादेव के श्रृंगार दुल्हा रूप में सजावल और इंद्र वरुण कुबेर दिग्पाल ब्रह्मादि समस्त देवता स्वयं नारायण महादेव के विवाह में बाराती के रूप में आई। हिमाचल पर्वतराज हिमालय की पुत्री छथिन गिरिराज कुमारी, गिरिराज की पुत्री छथिन त्रिपुर सुंदरी और समस्त देवता विवाह में भाग ले वाले छथिन। विवाह के इतिहास में और विवाह भूतकाल में कहियो भेल भविष्य में हो वाला छै। को मुखकार वाला छै हमरा जे पूछे केहू तकै छै पश्चिम से देखाई छै पूरब, केकरो सूप सन के कान, केकरो बखारी सन के पेट, केकरो पेट में मुंह तो केकरो पीठ में आंख। ई गौर सब काला आ भोलेनाथ के बियाह में हुनके पर परिवार छन भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी हैजा कैंसर सब बीमारी भोलेनाथ के संग आबि गेलै। सब रंग अनोखी बाबा बहुरहबा और घर के पास बाजी कहाँ तो हाथ बाजा के देखो नहीं तो नहीं। सब रंग अनोखे सब रंग अनोखे बाबा भोला के फरियाद में कोई लग एकदम बड़ा के मान भगे ना। आ मैना का बाल पीटा लखिन पार्वती के माता गिरिजा के माता किया तो सब सास के इच्छा हो छे। आ गिरिजा के जे हुआ वाला मोर छे तिनकर के हाल तो मैना का बाल पीट के कहल छथिन सब सब
ले जान रसगुल्ला पूरी हलवा खोज आई तो भांग के गोला खाए वाला देखी हमर का बाहर हमर बेटी के कबार फुट गेल रे जा मैना के जना की बजा रहे से हाँ पैरों
अखनो राजा के बड़का बरियाती देखो तो जखने बब्बी बड़ में के तुका के थिया पुता सब दौड़ल देखल गिरिजा के बियाह है, पार्वती के विवाह भ रहल है। तो जे गेलेन ओइ में जे कनी बदमाश रहे हम सब से तो भागल जान बेजान भ गो आ धिया पुता के सब बीमारी पकड़ ले, धिया पुता सब बेहोश भ गए। जय माता दी। शंकर सहनी की ओर से 101 रुपया और गुप्त रूप से 101 रुपया या जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर देंगे। प्रेम से दुर्गा महारानी की, कृतिका सम्राट महादेव की। और दिया पुता जो ठन सलूट करिए। जय महादेव। और राजेंद्र सहनी पानीपुरी की ओर से भी 51 रुपया। हाँ, तो मैं भाई सब धिया पुता का पूछा लगा कि बुआ गेलिए बरियाती देखो केहन दुल्हा केहन बरियाती, तो सब कह रखिए। और स्वर्गीय भाग्य नारायण मिश्र की ओर से उनके पुत्र की ओर से 501 रुपया और जजमान की ओर से भी 101 रुपया जोरदार ताली से। और मुन्ना यादव की ओर से भी 101 रुपया। तो मैं भाई सब पूछा कि दिया पुता के बुआ केहन बरियाती केहन दुल्हा, दिया पुता कारगिल कनी रुकू कनी दम धर दिया। आए न बराती नगर भेल सो, आए न बराती नगर भेल सो, दुल्हा रंग के नाचे मृत बजावे फूटल लो। आए न बराती नगर भेल सो, दुल्हा रंग के नाचे मृत बजावे फूटल लो। आए न बराती नगर भेल सो, दुल्हा रंग के नाचे मृत बजावे फूटल लो। हेलो की बोले आए सब
पंकज की माँ की ओर से 51 रुपया और मदन की माँ पुवाड़ी टोल 101 रुपया और शीतल यादव की ओर से भी 101 रुपया जोरदार ताली से स्वागत कर देंगे। प्रेम से दुर्गा महारानी की। चलो समाज में नछावर अपना जगह पर बैठ करो और मैना माथ का मार मार लग रही कि ऐसी पर गौरी तब के लड़ी बेलक बात जीवाई हर के देखियो लगे माई नहीं छन हिलका और हरारी नहीं छन फूल फुलवारी यही भैया संग कोना कटौती और गौरी सुकुमारी हर के देखियो लगे माई। तो सची शारदा रवा सब छतिर बिया में गिरिजा के खिसियावा करते कि हे गौरा तो सजन गिरिजा तेरे दूल्हा के दे रहा तपस्या के 3000 वर्ष हे गौरा तोरो सजन तोरो सजन
और आपका नाम दिवस है, काली गंगा अवतरण की कथा, राजा हरिश्चंद्र की कथा, और ये भगवती के बाहर छोटा छोटा सब कथा की चर्चा करो। और प्रसंग के मुताबिक तो झांकी नहीं है, लेकिन धिया पुता की इच्छा है तो ग्वाल की झांकी निकाल दो। एक बार भजन भाव के द्वारा ग्वाल बाल के नचाई से झांकी निकाला। और अंतिम दिवस की कथा में तमाम श्रद्धालु साज रहे कि अधिक से अधिक संख्या में आवी। अब परसों फिर काली पूजा में लग गए। काली कथा के विश्राम दिवस है। बहुत आदमी कोई भागवत में चढ़ानों के बाद अंतिम दिन में चढ़ाना हो और अधिक से संख्या में आवी। अंत भला तो सब भला। अब कथा के हमें विश्राम दीजिए, समय बेसी हो गए। जय माला पहले बात जल्दी चलो। गिरजा और महादेव की विवाह संपन्न भेले। जयमाला के कार्यक्रम जयमाला तैयारी है। और ये बात हम सब आरती करब जयमाला के बाद। जयमाला ले गिरिजा भोले झोंकी गई, जयमाला ले गिरिजा भोले झोंकी गई, जयमाला ले गिरिजा भोले झोंकी गई, जयमाला ले गिरिजा भोले झोंकी गई। नहीं जयमाला भोग नहीं। हाँ भोग पति के नाम खाली रह गया। आप तो कथे को हम खाई जाए चिकन गावल में दूसरा आदमी साथी। और आई बड़ा खुशी के बात है कि बहुत साल हम कथा के न हो
तो वही कथा के बीच में आज 10 नवंबर है, आज गीत के बैठल राहुल ठाकुर जी हुनका 10 नवंबर का लड़का जन्म ले लेन, वही लड़का के जन्म दिवस सब जबरदस्ती खींच कर लेना आई मई पर रहे क्या उमर उनका पुत्र जन्म लेना मैया भाषा आई उनका जन्म जब तो चल गया। चलो दूर भगवती के नाम लिया करवा छोटा छोटा काली जे जना सब चावे वही ना है। चल चल दुर्गा के नाच दुर्गा जय जय विनाश दुर्गा जय जय काल विनाशन काली जय जय दुर्गा जय जय काल विनाश दुर्गा जय जय काल विनाशन काली जय उमानी जय जय राधा सीता जय जय चलो आरती वैसे आरती करो जाके घुमावा में अपना शादी बाटों में सुविधा रहता है। अपना आज शाम दिवसीय कथा में हमरा लोग चलो ओम कदली गर्भ संशोधम कर्पूर अवरंगमदे विदम आरावतिकं कुरवे पश्यमे वरदा जय शिव ओंकार प्रभु हर शिव विष्णु सदा ब्रह्मा विष्णु सदा हर राधे
ओ